गाइस, आज हम लोग ये मेरा मंडे का रूटीन है, ठीक है। और मंडे का रूटीन का मेरा होमवर्क मैं बना चुकी हूँ, मगर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है हमें होमवर्क बनाने के बाद ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे होमवर्क्स हैं मेरे, मतलब कि बन चुके हैं, सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से रफ है, डायरी है और कुछ वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स की कॉपीज़ है और कुछ फेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश? ये तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? रेडियंस, इंग्लिश रीडर। रेडियंस का मतलब क्या होता है, मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, इसका आप कमेंट में मुझे बताइएगा इसका हिंदी क्या होता है, ओके। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्या नाम है? द टाइगर इन द टनल। टाइगर इन द टनल, ये पढ़ेंगे हम लोग। द टाइगर इन द टनल यानी कि एक टाइगर जो सुरंग में है। अ मिनट ऑफ थिंकिंग यानी कुछ समय सोचने का आपको कुछ समय दिया जाता है। द नाइट इज़ डार्क एंड साइलेंट यानी कि एक रात जो बहुत ही शांति और अंधेरा है, ठीक है। A young boy and his father are alone in a hut in the middle of the jungle यानी कि एक लड़का और उसके पिता एक अपने हट में अकेले थे और जंगल के बीचों बीच वो भी। Soon the father leaves his son alone and goes out into the jungle यानी कि उसके पापा क्या करते हैं, उसे उसके हट में अकेले छोड़कर चले जाते हैं। कैन यू स्पेंड अ नाइट इन द मिडल ऑफ द जंगल? क्या आप मिडल ऑफ द जंगल में स्पेंड कर सकते हैं टाइम? ठीक है, आप बताइए, सोच कर बताइए कि आप कर सकते हैं कि नहीं। रीड एंड एंजॉय यानी पढ़ो और एंजॉय करो। Tambu. The boy opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand. टेम्बू एक लड़का था जो अपनी आँखों को खोलता है और सोचता है कि क्या उसके पापा तैयार हो चुके हैं उसे छोड़ने के लिए हट में अकेले रात को। एरेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। एरेंट का मतलब है ड्यूटी, यानी अपने ड्यूटी के लिए क्या उसके पापा उसको हट में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा वो सोचता है। देयर वॉज नो मून दैट नाइट, उस दिन क्या कि मून नहीं निकला था। एंड द डेथली स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग जंगल वॉज ब्रोकन ओनली ओकेजनली बाय द श्रिल क्राई ऑफ अ किकाडो। क्या कह रहा है ये कह रहा है ये कि एकदम डेथली यानी कि एकदम अजीब टाइप का वो रात था। जंगल के चारों तरफ कुछ अजीब टाइप का, कभी रोने का, चिल्लाने का, इन सब का आवाज़ आ रहा था। फिर कभी कभार किकाडो के रोने का आवाज़ आ रहा था, मतलब कुछ अजीबो गरीबो आवाज़ आ रही थी। समटाइम्स फ्रॉम फार ऑफ कैम्प द हॉलो हैमरिंग ऑफ अ वुड पिकर क्राइड अलॉन्ग ऑन द फेंट ब्रीज। फिर क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद बहुत दूर से किसी जानवर की, किसी पक्षी की हैमरिंग करने की आवाज़ आ रही है। यानी आपको तो पता ही होगा वो वुड पिकर होगा। वुड पिकर अपने मतलब कि लकड़ी पेड़ को अपना घर बना रहा होगा। पेड़ का क्या कर रहा है, वहाँ पे कट कर रहा होगा, अपना बना रहा होगा घर, छेड़ा कर रहा होगा। क्राइड अलॉन्ग ऑन द फेंट ब्रीज, तो कभी रोने का आवाज़ आ रहा था कहीं से। और द ग्रंट ऑफ अ विल्ड बोर कुड बी हियर एज द डग अ फेवरेट रूट। फिर कभी कभार एक वाइल्ड बोर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी चीज़ का गड्ढा कर रहा है अपनी फेवरेट चीज़ का, ठीक है। बट द साउंड वर रेयर, मतलब क्या रह गया कि ये जो साउंड्स थे ये बहुत रेयर थे। एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू स्वैलो देम अप, यानी कि ये सब आवाज़ हो रहा था, फिर अचानक से शांति हो जा रहा था। मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, ओके। बाल्डियो द वॉचमैन वॉज अवेक, यानी बाल्डियो जो वॉचमैन था वो उठता है और क्या करता है, ही स्ट्रेक्ट हिमसेल्फ स्लोली अनविंडली द हैवी सॉल दैट कवर्ड हिम। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और धीरे धीरे क्या करता है, जो उसका शॉल है
उसका जो शॉल जानते हैं ना ढकने के लिए जो है वो हैवी होता है और उसी से वो अपनी बॉडी को कवर करता है। यानी इससे साफ पता चलता है कि वो जो रात की बहुत ठंड, उस दिन बहुत ठंड पड़ रहा होगा तब वो शॉल से अपना कवर कर रहा होगा। इट वॉज क्लोज ऑन मिड नाइट एंड द चिल एयर मेड हिम सिवर। यानी कि इट वॉज क्लोज ऑन मिड नाइट यानी वो मिड नाइट में क्लोज था। द चिल एयर यानी जो ठंडी हवा थी वो क्या कर रही थी, वो सिवर कर रही थी। यानी कि ऐसे साफ पता चलता है कि जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी, उस रात को बहुत ठंड पड़ रही थी। द स्टेशन अ स्मॉल सेट बैक बाय हैवी जंगल वाज अ स्टेशन इन अ नेम ओनली। यानी क्या कह रहा है, ये जो स्टेशन है ये हैवी जंगल के पीछे है, ठीक है, और उसका घर कहाँ था, बीचों बीच था जंगल का, और ये पीछे। और जो स्टेशन था वो सिर्फ नाम का स्टेशन था, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था क्योंकि जंगल में कौन आएगा वहाँ पे स्टेशन पे। 4 ट्रेन्स ओनली स्टॉप देयर, बस वहाँ पे ट्रेन स्टॉप होते थे इफ़ एट ऑल मतलब कि कभी कभार स्टॉप हो जाते थे। फॉर अ फ्यू सेकेंड बिफोर इंटरिंग द डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल। यानी कि उसके बाद उस स्टेशन के बाद एक गहरा सुरंग होता था, टनल होता था, ठीक है, तो वहाँ पे रुक जाते थे कुछ सेकंड्स के लिए ताकि वो चेक चाक कर सके कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं ट्रेन में, तभी वो उस टनल के अंदर जाते थे। मोस्ट ट्रेन्स मेरली स्लो डाउन बिफोर टेकिंग द शार्प कर्व बिफोर कटिंग। बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने चले जाते हैं अंदर, मतलब कुछ ट्रेन्स रुक जाते हैं और कुछ ट्रेन्स चले जाते हैं कटिंग के अंदर। कटिंग मतलब भी टनल ही होता है, ठीक है, सुरंग। Baldio was responsible for signaling where or not the tunnel was clear of obstruction and his manual signal stood before the entrance। यानी बाल्डियो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो टनल है वो क्लियर है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा वो क्लियर है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, वो सब क्लियर है कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है ना। अगर अंदर कोई जानवर होगा अंदर या फिर अंदर कोई ट्रेन होगा तो कुछ हो सकता है, इसमें उस टनल को क्लियर करने का काम बाल्डियो करता है। ओके, नेक्स्ट, एट नाइट इट वाज हिज ड्यूटी टू सी दैट द लैम्प वाज बर्निंग एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास सो सेफली। एक रात यानी एट नाइट यानी रात के समय उसका ड्यूटी क्या होता है कि वो जाके देखता है कि सारे लैंप जल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ मिनट बाद एक मेल ट्रेन आने वाली थी थ्रू सेफली, और उस मेल ट्रेन को उसे सेफली जाने के लिए जाना था। तो उसके लिए वो सब कुछ चेक कर रहा था कि सब लैंप जल रहे हैं कि नहीं ताकि वो आराम से जा सके ट्रेन। शैल आई कम टू फादर, यानी कि पूछता है तंबू पूछता है सोते हुए कि पापा क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ। स्टिल लेइंग इन अ हडल इन अ कॉर्नर ऑफ द हट के कॉर्नर में सोया हुआ तंबू पूछता है, नो इट इज़ कॉल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट आउट। यानी कहता है उसके पापा कि नहीं तुम मत चलो, आज बहुत ठंड है। तंबू who was 12 did not always sleep with his father at the station, for he had also to help in the home where his mother and a small sister were usually alone। जो तंबू है वो 12 साल का लड़का है, वो हमेशा अपने पापा के साथ स्टेशन पर सोने के लिए नहीं जाता या फिर उस हट में नहीं रहता, बल्कि वो विलेज में रहता है जहाँ पे उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन अकेले रहती है विलेज में। दे लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि जो आउटस्कर्ट्स यानी कि इससे साफ पता चलता है कि जंगल के बाहर एक गांव होगा जहाँ पे उसकी बहन और उसकी माँ रहती होगी। अबाउट 3 मील्स फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि 3 मील्स वो दूर है विलेज स्टेशन से। Their small rice field did not provide them with more than a bare living, and Baldio considered himself lucky to have got the job of खलासी at this small wayside signal stop। यानी कि उन लोग के पास एक राइस का फील्ड था, मगर वो जो फील्ड था वो उन्हें इतना फूड प्रोवाइड नहीं करा पाता था जितना उनको ज़रूरत है, उससे कम ही प्रोवाइड करा रहा। और बाल्डियो जो है वो अपने आप को लकी समझता था कि उसे ये खलासी यानी वॉचमैन की नौकरी मिली है
जो कि एकदम छोटा सिग्नल स्टॉप का। ये बेहद आसान काम है, बस रात को जाकर लैंप जलाना है, टनल क्लियर करना है बस, और वो अपने आप को लकी भी समझता है उसके लिए। नेक्स्ट, तो ये सब आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आपको समझ में आ रही होगी कहानी। Still rosely, Baldio groped for his lamp in the darkness, then fumbled about in search of matches. उसके बाद क्या होता है, वो नींद में ही इधर उधर अपना हाथ करता है डार्कनेस में कि वो माचिस ढूंढने के लिए, अपने लैम्प को जलाने के लिए माचिस चाहिए होता है, तो इधर उधर हाथ फेर कर माचिस ढूंढता है। When he had produced a light, he left the hut. जब वो लाइट काट लेता है तो वो हट को छोड़ देता है। Close the door behind him and set off along the permanent way. उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने पीछे, मतलब कि पीछे, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है परमानेंट वे के लिए। तैम्बू हैड फॉलन अस्लीप अगेन। तैम्बू जो है वो फिर से सो जाता है, वो तो छोटा था, फिर सो जाता है। एट मिडनाइट यानी आधी रात को बाल्डियो गोज़ आउट ऑफ हिज हट इनटू द थिक फॉरेस्ट। उसके बाद क्या करता है, बाल्डियो उस हट से निकलकर एक पतले से फॉरेस्ट में चला जाता है। द जंगल इज़ फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स बट बाल्डियो हैज़ अ जॉब टू डू एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो जंगल है वो बहुत ही डेंजरस एनिमल से भरा हुआ है, लेकिन बाल्डियो तो बेचारा, उसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नौकरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने करती है। बाल्डियो वंडर्ड वेदर द लैम्प ऑफ ऑन द सिग्नल पोस्ट वाज स्टिल अलाइट। वो ये सोचता है कि क्या अभी भी स्टेशन पर लाइट जल रहे होंगे। गैथरिंग हिज सॉल क्लोजर अबाउट हिम। फिर वो अपने सॉल को और क्लोज करता है। ही stumbled on, sometimes along the rails, sometimes along the ballast. यानी कुछ कुछ आवाज़ आती रहती है, वो कुछ कुछ सोचता भी रहता है। He longed to get back to his warm corner in the hut. वो वापस से अपने उस गर्म हट में, उस गर्म झोपड़ी में जाना चाह रहा था, मगर वो नहीं जा पाता क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। The eeriness of the place was increased by the neighboring hills which overhung the main line threateningly. ठीक है, तो ये eeriness का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे है, इंस्पायरिंग फियर, डरता हुआ। वो डरता हुआ धीरे धीरे क्या करता है, अपने रास्ते पर डरते डरते जा रहा था। ऑन एंटरिंग द कटिंग विथ इट्स शेड रॉक वॉल्स टोवरिंग हाई अबाउट द रेल्स। जो उसका जो स्टेशन था उसके पास एक टनल था जो बहुत ही बड़े बड़े चट्टानों से ढका हुआ था। ठीक है, ऑन एंटरिंग द ओके, ये हो गया। बाल्डियो कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स ही माइट इनकाउंटर। वो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी सोचता है। ही हैड हर्ड मैनी टेल्स ऑफ द फेमस टनल टाइगर। वो वहाँ पे एक फेमस टनल टाइगर के बारे में जानता था जो टनल में आता रहता है। अ मैन ईटर, जो एक मैन ईटर यानी आदमखोर टाइगर वहाँ पे आता है, ऐसा सुना गया था, उसने सुना था। विच वॉज सपोज टू फ्रिक्वेंटली दिस स्पोर्ट ही हार्डली बिलीव द स्टोरीज फोर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ अगो ही हैड नॉट सीन और इवन हर्ड अ टाइगर। फिर उसके बाद क्या होता है, उसने कहा, उसने बहुत बार सुना था कि यहाँ पे एक आदमखोर बाघ रहता है, लेकिन वो 1 महीने से वहाँ पे काम करता था, मगर उसने आज तक ऐसा चीज़ नहीं सुना है। There had of course been panther and only a few days ago the villagers had killed one with their spears and axes. लेकिन हाँ, वो ये कह सकता है कि वहाँ पे पैंथर्स होंगे। पैंथर्स यानी जो मोगली में एक बगीरा रहता है ना, वो पैंथर्स उसी के पता है, वो रहते, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो एक पैंथर को अपने एक्सेस से मारे थे। बाल्डियो हैड ओकेशनली हेयर द स्विंग ऑफ पैंथर कॉलिंग टू इट्स मेट बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और सेट। उसने ये भी सुना है कि बहुत बार पैंथर्स जो है वो अपने अपने मैट बुलाते, यानी अपने अपने प्रजाति को बुलाते हैं, मगर वो उसने कभी टनल के पास आते हुए नहीं देखा है। बाल्डियो वॉक कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग अ ट्रेवल हिमसेल्फ। वो कॉन्फिडेंटली से चल रहा था। ही वॉज यूज टू द जंगल एंड इट्स वेज।
वो अपने जंगल के रास्ते से जा रहा था। लाइक हिज फोर फादर्स ही क्राइड अ स्मॉल एक्स। उसके पास हमेशा एक एक्स रहा करता था जो उसके पिता का था। फ्रैगल टू लुक एट बट डेडली व्हेन इन यूज। फ्रैगली का मतलब क्या होता है? वीक। ओके। उसके पापा बनाए होंगे जब वो कमज़ोर थे, तो उन्होंने बनाया होगा उसे यूज़ के लिए। ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल इन वेल्डिंग इट्स अगेन वाइल्ड एनिमल्स। उसने उस एक्ट से वाइल्ड एनिमल्स को भी मारा है। ही किल्ड अ यंग बोर विथ इट ओन्स एंड द फैमिली हैड फेस्टेड ऑन द फ्लेस फॉर 3 days। उसने एक बोर, एक जानवर का नाम है, उसे मारा था और उससे उसके परिवार को क्या, उसे 3 दिन तक उसके परिवार ने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, बस वही उसी बोर को खाए, पार्टी किए। द एक्स हेड ऑफ प्योर स्टील। जो एक्स था वो स्टील का बना हुआ था। थिन बट रिंगिंग ट्रू लाइक अ बेल। वो पतला था मगर जब उसको छूते हैं तो वो बेल की तरह बजता था। ओके। हैड बीन मेड बाय द फादर ओवर कोल फायर। उसके पापा ने उसे कोयला होता है ना, कोयला के फायर से बनाया था, यानी कोयला का जो फायर था उससे बनाया था। द एक्स वॉज अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। जो एक्स था वो उसके फैमिली का हिस्सा था। एंड वेयर एवर ही वेंट, बी इट टू द लोकल मार्केट 7 miles अवे और टू अ ट्रिबुलर डांस, द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड। वो जहाँ कहीं भी जाता था, कहीं पर भी स्टेशन पे या फिर घूमने मार्केट में, वो हमेशा उस एक्स को अपने साथ रखता था। Occasionally, an official who had come to the station had offered him good money for the weapon, but Baldio had no intention of parting with it. लेकिन बहुत कभी कभार उस स्टेशन पे कुछ लोग आते थे और उसे अच्छा मुँह देते थे उस वेपन का, उस एक्स का, मगर वो उसका मतलब वो कभी उन्हें बेचता ही नहीं था। The cutting curved sharply, and in the darkness, the black entrance to the tunnel looked up menacingly. देखो क्या, जो कटिंग है उसके अंदर पूरा अंधेरा था, पूरा काला, डार्कनेस, द ब्लैक, पूरा अंधेरा था और उसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था। द सिग्नल लाइट वॉज आउट। सिग्नल लाइट आउट हो चुके थे। Baldur set to work to hold the lamp down by its chain. उसके बाद वो अपने लैम्प को नीचे रखता है। If the oil had finished, he would have to return to the hut for more. अगर उन लैम्प्स में, जो टनल के पास है, उन लैम्प्स में अगर ऑयल नहीं होंगे तो उसे वापस से घर जाना पड़ेगा ऑयल लाने के लिए। The mail train was due in 5 minutes. मेल ट्रेन जो है वो 5 मिनट में आने वाली थी। Once more he fumbled for his matches. वो अपना मैचेस खोजता है। Then suddenly he stood still and listened. The frightening cry of a barking deer followed by a crashing sound in the undergrowth made Baldio hurry. फिर उसके बाद क्या, उसे एक ना डियर की आवाज़ सुनाती है, रोने की, बहुत कमज़ोर डियर जो रो रही है। वो जल्दी जल्दी में क्या करता है ना कि वो टनल के अंदर चला जाता है, अंडरग्रोथ, ठीक है। देयर वॉज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प। बहुत कम अमाउंट में ऑयल थे उसके लैम्प में, बहुत कम ऑयल थे। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट हेस्टली ही लिट द लैम्प अगैन एंड होस्टेड इट इनटू पोजीशन। और वो एक पोजीशन में खड़ा हो गया और देखने लगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। हैविंग डन दिस ही वॉक क्विकली डाउन द टनल। वो अंदर जाता है, जब वो अंदर जाता है धीरे धीरे टनल के, swinging his own lamp so that the shadows leapt up and down the soot-stained walls, and having made sure that the line was clear, he returned to the entrance and sat down to wait for the mail train. उसके बाद उसने देखा कि टनल तो क्लियर है, यानी कि डियर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो वापस से टनल से बाहर निकलकर मेल ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। Baldur finds himself in a dangerous situation. How does he deal with it? फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाल्डी जो है खुद को एक डेंजर सिचुएशन में पाता है, वो उससे कैसे समझौता कर सकता है। A low grunt resounded from the top of the cutting. In a second, Baldio was awake, all his senses alert. एक तो पहली बात वो नींद में था, उसके बाद उसे एक भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है कटिंग पर।
और कुछ सेकंड्स के लिए वो जाग जाता है और उसका सारा सेंस अलर्ट हो जाता है। एक तो वो नींद था और जब उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो एकदम अलर्ट हो जाता है। ओनली टाइगर कुड इमिट सच अ साउंड, और इस टाइप के साउंड सिर्फ टाइगर ही कर सकते हैं। देयर वॉज नो शेल्टर फॉर बाल्डियो बट ही ग्रास्प्ड हिज एक्स फर्मली एंड टेंस्ड हिज बॉडी। मगर क्या होता है कि उसके पास तो शेल्टर था ही नहीं कहीं छुपने का, तो वो अपने एक्स को निकालता है, उसे कस के पकड़ लेता है और अपने बॉडी को अच्छे से टेंस कर लेता है। ट्राइंग टू मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एनिमल वॉज अप्रोचिंग, और वो उस दिशा में जाने की कोशिश करता है जहाँ से उस एनिमल की आवाज़ आ रही थी, ताकि वो वहाँ से जा सके। For some times there was only silence, even the usually jungle noises seemed to have caused altogether. उसके बाद क्या हुआ, अचानक से चारों तरफ एक साथ साइलेंस हो गया, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Then a thump and the rattle of a small stones announced that the tiger had sprung into the cutting. उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि जो टाइगर है वो कटिंग के अंदर आ जाता है। Baldy listened as he had never listened before, wondered if it was making for the tunnel or the opposite direction, in the direction of the hut, in which Tambu would be lying up अनप्रोटेक्टेड। उसके बाद वो सोचने लगता है उसे किस दिशा में भागना चाहिए, उसे उस दिशा में जहाँ से वो आ रहा है या फिर उसे उस दिशा में जहाँ पर उसका बेटा तैम्बू अनप्रोटेक्टेड में हर्ट में है। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, यानी वो ज़्यादा देर तक नहीं सो सकता। बिफोर अ मिनट हैड पास्ड ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ द टाइगर ट्रोटिंग स्टेडली टुवर्ड हिम। फिर अचानक से उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। Its eyes shone a brilliant green in the light from the signal lamp, और सिग्नल लैम्प में उसकी आंखें हरी हरी दिख रही थी। Flight was useless, जो भागना बेकार था। For in the dark the tiger would be more sure-footed than Baldio and would soon be upon him from behind. अगर वो भागता तो उसके पास तो पहली बात जो लैंप था उसका उसमें बहुत कम ऑयल थे, और भागता वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि टाइगर का आँख उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता और वो कहीं से भी उस पर झपट जाता। बाल्दियो स्टूड विथ हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट। बाल्दियो वापस से सिग्नल पोस्ट की जाने की कोशिश करता है, मोस्ट स्टार्टिंग एट द ग्रेट ब्लूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। द टाइगर यूज्ड टू द वे ऑफ मैन for it had been preying on them for years. फिर उसके बाद वो बहुत सालों बाद एक इंसान मिला है मारने के लिए, प्रे करने के लिए। वो उसके आगे बिना हिचकिचाते बढ़ता है क्योंकि उसका काम ही था, वो आदमखोर था, उसका काम ही था मारने का इन लोगों को। कैम ऑन फेयरलेसली एंड, और मैं इसके अगले पार्ट को मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी